हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं करुणा, आपकी होस्ट, और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके इस प्रोग्राम में जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि नो पेन नो गेन, लेकिन आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें सिर्फ पेन ही पेन है एंड देयर इज नो गेन। लेकिन एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस कोट को तब्दील कर दिया है। उनकी रिसर्च के आधार पर उन्होंने आर्थराइटिस को नो पेन एंड ऑल गेन में बदल दिया है। ये देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। इनका नाम है डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियां और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस सूजीज, जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए वरदान साबित हुआ है। आज डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच करुणा जी। दोस्तों, डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपके सवाल आर्थराइटिस से जुड़े किसी भी किस्म की जानकारी आप जो जानना चाहते हैं, आप हमें तुरंत कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। डॉक्टर गौरव शर्मा आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि नी जॉइंट का ख्याल रखने के लिए आप अपने पेशेंट्स को किस तरह की प्रिकॉशंस या फिर एक्सरसाइजेस करने के लिए बताते हैं? एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो उसके अंदर आपको क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अगर फॉर एग्जांपल आप अगर चलते फिरते सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उससे भी आपके अगर क्वाड्रिसेप्स स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है और आपके पास ऐसे चैलेंजेस नहीं है लाइफ के अंदर, फिजिकल चैलेंजेस, तो साइकिलिंग एक अच्छी एक्टिविटी है। सब अपने घर में लगाएं और याद रखें, साइकिलिंग कभी भी आपके घुटने को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, सिर्फ फ़ायदा पहुंचाती है। नुकसान तब पहुंचाती है जब आप एक्सरसाइज गलत तरीके से करते हैं। तो सही तरीके से हाइट एडजस्ट करें सो दैट घुटने की लेंथ, यानी कि जो आपकी पैर की जो लेंथ है वो पूरी स्ट्रेट हो। वो ऐसे बंद घुटने से करेंगे तो और डैमेज होगा। उसकी एक्सटेंशन करें और इमेजिन करें और फोकस लाएं अपने क्वाड्रिसेप, यानी कि घुटने से ऊपर वाले इलाके में, कि वो टाइट हो रहा है या नहीं हो रहा। जितना ज़्यादा टाइट होता जाएगा उतना ही मज़ा आना चाहिए और धीरे धीरे लोड जॉइंट के ऊपर से हटना शुरू होगा। उसके अलावा क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हैं। अगर आप जिम जा सकते हैं, वहाँ पे लेग एक्सटेंशन और लेग प्रेस की एक्सरसाइजेज होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। और कुछ लोग अगर अर्ली एज में स्क्वाट्स करें, और स्क्वाट्स को बहुत ज़्यादा ना करें। देखिए, पहलवानी स्टाइल में 500 नहीं करने, गलत टेक्निक के साथ चोट लगती है और फिर उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है ज़िंदगी में आगे बढ़ के। लेकिन अगर आप 5, 10, 15, 20 स्क्वाट्स कर सकें, लंजेस की एक्सरसाइज हमारे डायबिटीज़ के सारे पेशेंट्स जानते हैं, लंजेस करें, वो भी क्वाड्रिसेप को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती है। और जैसे कि मैंने जिम में बताया, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। और घर पे अगर कुछ भी ना हो तो आप एक ट्यूब खरीद सकते हैं किसी साइकिल वाले से, और एक तरफ अपनी इधर एक पाँव पर बांध दें और दूसरी तरफ अपने घुटने पर अपने टखने पर बांध लें और पैर को सीधा करने की कोशिश करें, जिसको हम लेग एक्सटेंशन कहते हैं। इस तरह की भी एक्सरसाइज कर सकते हैं रेजिस्टेंस के साथ, वो टाइट होगा। या कुछ और चाहें तो आप एंकल स्ट्रैप्स खरीद सकते हैं, आजकल 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो के मिलते हैं, उसको बांध कर भी आप लेग एक्सटेंशन कर सकते हैं। उससे भी आपके क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथनिंग होगी। जी डॉक्टर साहब, इसके बाद हम बात करेंगे कि खाने पीने में क्या परहेज बरतना चाहिए। उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बिल्कुल। जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आपका शुभ नाम? सर्वेश कुमार प्रजापति। सर्वेश कुमार जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। आपका भी, आपका भी। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं सर्वेश जी? हरिद्वार से जी। जी सर्वेश जी, डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप उनसे सीधे सवाल कर सकते हैं। जी सर्वेश जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब जी, नमस्कार। कैसे हैं? हाँ, आपका आशीर्वाद है। हमारा आशीर्वाद। जी सर्वेश जी बताइए, कैसे याद किया आपने हमें? हाँ, मैं आपकी दवाई चल रही है जी और उससे मुझे काफी आराम है, बहुत आराम है।
जी सर्वेश जी, पहले परेशानी बताइए, क्या थी परेशानी आपको? मेरे घुटनों में दर्द रहता था जी। आपकी उम्र कितनी है? 48 जी। 48? सिर्फ 48 साल? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और आपको दर्द कब से था? कब से? 3 साल करीब। 3 साल। और दोनों घुटनों में दर्द है आपके? हाँ, दोनों घुटनों में जी, दोनों घुटनों में बहुत दर्द था जी। जिसे मेरा स्कूटर मैकेनिक का काम है जी। जी। हाँ, तो उठते बैठते ज्यादा दिक्कत होती थी, बहुत ही ज्यादा। उठते बैठते ज्यादा दिक्कत होती थी? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो दर्द से हाँ, मतलब कि आपके चेहरे पे शिकन आ जाती थी, ऐसा हाल होता था? ग्राहक कहते थे भाई क्या बात, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? जी। फिर उसके बाद कितने समय से आप फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं हमारा? कोई 1 महीना हुआ जी। 1 महीना हुआ। और 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम को लेते हैं आप? तो हाँ, 2 सुबह 2 शाम को जी। अभी कितना आराम है आपको? कितना प्रतिशत आराम है? कितना? मैं कहूँगा जी कम से कम 80% आराम है। 80% आराम मिल गया आपको? तो बहुत 80%। हाँ जी, बहुत अच्छी आपके रिजल्ट्स आए हैं। तो सर्वेश जी, मैं कहूँगा कि इसको करीब और आपके केस में कम से कम 6 महीने तक तो इसको ज़रूर लें, क्योंकि आपकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं और आपकी जो आर्थराइटिस इतनी बड़ी नहीं होगी, जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। और इसके साथ आप सूजीज का स्प्रे आपने इस्तेमाल किया अभी या नहीं किया? काय का? सूजीज का स्प्रे इस्तेमाल किया आपने या नहीं? ना जी। एक तो वो स्प्रे जल्दी से मंगवाइए, उसको लगाइए, उससे आपको एकदम आराम मिलेगा। और उसके साथ साथ जेन आर्थरो का 3 महीने का कोर्स ज़रूर करें, सो दैट हम अंदर से रिपेयर अच्छे से कर सकें। तो इन चीज़ों को, साइकिलिंग पे ध्यान दें, थोड़ी एक्सरसाइजेज हमारे ऑफिस से मंगवाएं, एक्सरसाइजेज करें, तो पूरा लाइफस्टाइल चेंज करके चलेंगे तो रिजल्ट्स भी बड़े ज़बरदस्त आएंगे। तो इसी तरीके से बढ़ते रहिए। और 20% हटा के मैं चाहता हूँ सर्वेश जी, आपके तो भागने दौड़ने के दिन हैं, तो भागना दौड़ना शुरू करेंगे। हाँ जी, बस आपका आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल भागो दौड़ूंगा मैं जी। बिल्कुल दौड़ेंगे आप। और थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपनी इतनी शानदार कहानी सुनाई। थैंक यू जी। ओके, थैंक यू। शुक्रिया सर्वेश जी। जी नमस्कार जी, नमस्कार। दर्शकों, अगर आपने अभी भी अपने टेलीविजन सेट्स ऑन किए हैं और आप ये प्रोग्राम मिस कर गए हैं या अधूरा देखा है, तो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, इसका रिपीट टेलीकास्ट भी होगा। और अगर आप पुराने एपिसोड्स देखना चाहते हैं, आर्थराइटिस के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो नेट पर जाएं, डॉक्टर गौरव शर्मा टाइप करें, सारे एपिसोड्स आपके सामने होंगे, आप देख सकते हैं और मदद पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इनके केस में तो खैर बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट हुई। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि आर्थराइटिस का जब अटैक एक इंसान पर आता है, तो सबसे पहला टारगेट कौन से बॉडी के पार्ट्स होते हैं, कौन से जॉइंट्स होते हैं? देखिए, ज़्यादातर जो आर्थराइटिस, जिसको हम डीजनरेटिव आर्थराइटिस कहेंगे, उसके अंदर डेफिनेटली उस जॉइंट पर आता है जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट करता है और सबसे ज़्यादा लोड बेयरिंग होता है, यानी कि हमारा घुटना। और क्योंकि हमारे घुटने को वेट पूरे शरीर का लेकर चलना होता है और वहाँ पर कई बार भागना दौड़ना और चलना पड़ता है, इसीलिए हम ज़्यादातर सबसे पहले घुटने के अंदर देखते हैं। एडवांस केसेस के अंदर हम देखते हैं उसके बाद के सर्वाइकल स्पाइन के अंदर, शोल्डर के अंदर, लोअर बैक के अंदर, और कई बार तो रिस्ट और एंकल्स के अंदर भी आर्थराइटिक चेंजिंग आ जाते हैं। लेकिन जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर मल्टीपल जॉइंट्स को हिट करता है, इकट्ठे हिट करता है, और साथ साथ प्राइमरली छोटे जॉइंट्स पे ज़्यादा हिट करता है। पेन, स्वेलिंग, मॉर्निंग स्टिफनेस, ये डेफिनेटली उस तरफ पॉइंट करते हैं। लेकिन अर्ली एज में भी हो जाता है जो हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, लेकिन पेनफुल भी काफ़ी होता है और फेजेस में आता है। कभी ठीक होता है, कभी बढ़ जाता है, और उसके अंदर कोई स्पेसिफिक जॉइंट नहीं है जिसको स्पेसिफिकली एड्रेस करे। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस डेफिनेटली आपने घुटने को सबसे पहले अटैक करता है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, मैं परमजीत बोल रही हूँ अमृतसर से। जी परमजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हाँ जी। डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। ओके। परमजीत जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर शर्मा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर शर्मा। बहुत खुशी हो रही है परमजीत जी आपसे बात करते हुए। तो हाँ जी, बताइए आपकी उम्र कितनी है और कैसे याद किया आपने हमें? एज मेरी 62 है डॉक्टर साहब। 52? 52 साल की। हाँ जी। मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी आर्थराइटिस की। जी डॉक्टर साहब, मैं दर्द मेरे को एक्चुअली सारी मेरी बोन्स जो है ना वो सारी पेन करती हैं। जी मतलब पैरों से लेकर बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम द फोरहेड, पूरी मेरी स्पाइन जो है
और पैरों के अंगूठों तक सारे उसमें होल बॉडी इफेक्टेड थी। जी जी। तो मैंने काफी मेडिसिन ट्राई की, होम्योपैथिक भी, दूसरी भी, काफी मेडिसिन ली। तो आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया जिन्होंने आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस लगाया हो? नहीं, दिखाया था मैंने डॉक्टर साहब जी। आपसे बात करके ही मैं आपका डायग्नोसिस यहाँ से लगा सकता हूँ कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और उसको किसी ने एड्रेस नहीं किया। कई बार वो सेरोनेगेटिव होती है कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जब हम केसेस टेस्ट करते हैं तो टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आता, लेकिन पॉजिटिव आया। अच्छा, पॉजिटिव भी आ गया था, तो आपका सेरो पॉजिटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो उसके अंदर तो डेफिनेटली कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करती, DMRDs लेते हैं या कुछ और लेते हैं तो डेफिनेटली कोई खास आराम नहीं होता। तो आपको कितना आराम मिला बताइए? बहुत ज्यादा मेरे को डॉक्टर साहब आराम है। पहले मैं बिल्कुल सोच भी नहीं सकती थी कि मैं बैठ सकती हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, अब मैं बैठ भी सकती हूँ और मैं काम भी अपने करती हूँ। मेरी बॉडी में काफी फ्लेक्सिबिलिटी काफी आ गई है। वेरी गुड। हाँ जी, जो पहले नहीं थी। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सूजीज का स्प्रे ज़रूर इस्तेमाल करें। आप ही के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब कभी ऐसा फ्लेयर अप हो या इस तरह की प्रॉब्लम आए, सडनली बढ़ जाए, तो उस टाइम पे आप स्प्रे करके आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ये आपको बचाएगा कि आपको पेन किलर्स वगैरह ना खाने पड़े, आप वहाँ पर बेड पे ना लेटे रहें, आप अपने काम कर सकेंगे उसके साथ। तो वो सूजन, मैं कुछ आपसे और कुछ पूछना जी बिल्कुल बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल। हाँ जी, मेरी एक्चुअली प्रॉब्लम का मेरे को डायग्नोज यही नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे जो हाथों की अंगूठे और इंडेक्स फिंगर लेकर और पैरों का अंगूठा और साथ में जो फिंगर है वहां से, दोनों में मतलब वहां से लेकर पूरी जो स्पाइन है उसमें स्टिफनेस रहती है। जी जी। स्पाइन का मेरा काफी फर्क पड़ा है, लेकिन अभी भी पैरों के अंगूठे में और हाथों के इनमें अभी भी प्रॉब्लम थोड़ी सी है। जी, तो इसके लिए आपको यही कह रहा हूँ कि आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और ये जो है अगर वैसे आर्थराइट प्लस डिजाइन नहीं किया गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, लेकिन ये फिर भी फायदा कर रहा है पेशेंट्स में। आप ये सूजीज का स्प्रे इस्तेमाल करें अपने उंगलियों पर, अंगूठे के ऊपर। वो आपको वहां से इन्फ्लेमेशन कम करेगा, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, दर्द भी आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसको जरूर फॉलो करें। ओके जी, थैंक। इट इज माई ड्रीम कम ट्रू कि मैं आपसे बात कर सकी हूँ। थैंक यू वेरी मच परमजीत जी। बहुत बड़े शब्द बोल दिए, ड्रीम कम ट्रू। आप तो हमसे मिल भी सकती हैं आके कभी भी। हम ओके जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। ओके, शुक्रिया परमजीत जी। अभी हम इसी की बात कर रहे थे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस की। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब आप इसके लिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने की क्यों नहीं सोचते हैं? देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इसके ऊपर अभी हम तैयार नहीं हैं, और अगर हम इस पर काम भी करते रहेंगे तो समय लगेगा। लेकिन उसके चलते हुए हमारे मैक्सिमम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को ऑलरेडी रिलीफ मिल रहा है, तो विच इज़ फैंटास्टिक। तो हमारी बॉडी एक हीलिंग प्रोसेस के ज़रिए चल रही है और ओवरऑल बॉडी इम्प्रूव कर रही है। तो आई डोंट थिंक सो हमें एक प्रोडक्ट की तरफ देखना चाहिए, और अगर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में कहीं से आएगा। अभी तक मुझे हिट नहीं किया है, और अगर मैं हर चीज़ का बनाने लग गया तो आई डोंट नो मैं क्या कर रहा हूँगा, खिचड़ी होगी टोटल। तो बड़ा मैं फोकस तरीके से चलता हूँ। तो आपके अभी किन चीज़ों पर नए आपके रिसर्चेस चल रहे हैं? वेल, बहुत सारी चीज़ों पर चल रहे हैं, और जिसमें से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम न्यूट्री कॉस्मेटिक्स कहते हैं, और आज तक किसी ने इंडिया के अंदर बात नहीं करी, और जापान में काफ़ी समय से है, लेकिन हम इसको बड़े सही तरीके से स्टडी कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ वो न्यूट्री कॉस्मेटिक्स का टॉपिक जो है वो हम जितनी जल्दी हो सके उसको लेके आएँ, यानी कि हम कॉस्मेटिक्स और न्यूट्रिशन को मिलाना शुरू करेंगे। वहीं से निकलेंगे फूड सप्लीमेंट्स, और उसके बाद फिर हम आएंगे स्किन केयर के ऊपर। यानी कि सबसे पहले तो हम बॉडी को रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि हम जो फूड सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, उसका न्यूट्री कॉस्मेटिक्स का मिलन यानी कि फ्यूजन करेंगे, और उसके बाद ऊपर से आपकी जो रिपेयरिंग है वो जैसे हमने सूजीज का स्प्रे लेके आए उसी तरीके से, क्योंकि सूजीज का स्प्रे कॉस्मेटिक की डायरेक्शन में आ रहा है, ऑल्दो एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की रेंज में आया, बिकॉज इट्स नॉट अ फूड सप्लीमेंट, क्योंकि टॉपिकल एप्लीकेशन का है। लेकिन हमारे जो स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो डेफिनेटली कॉस्मेटिक्स में आएंगे। और उसके अंदर एक दो टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहता हूँ। हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स या हम या आसपास उम्र बढ़ती है तो स्किन का कलर थोड़ा डार्क होता जाता है। और आपने नोटिस किया होगा कि उन लोगों का स्किन का कलर काफ़ी डार्क है, लेकिन उनके बच्चे काफ़ी फेयर होते हैं जब वो पैदा होते हैं। तो जब वो लोग छोटे थे वो भी फेयर हुआ करते थे, लेकिन उनके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उनकी स्किन का कलर डार्क होना शुरू हो जाता है। और जब वो डार्क होता है
तो वो वहाँ पर स्पेसिफिकली लिवर के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे होते हैं, और अगर हम लिवर को क्लेंस करना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन के टोन 1-2 शेड्स हल्के होने शुरू हो जाते हैं, ब्राइटनेस आनी शुरू हो जाती है, ग्लो आ जाता है चेहरे के ऊपर, ऐसा लगता है कि इंसान सडनली ज़िंदा हो गया। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैक्सिमम वुमेन आई थिंक सो इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो मुझे बताइए ज़रूर, तो मैं उस पर थोड़ा और ज़ोर लगा के मेहनत करूँ, क्योंकि हम इसको मोस्ट प्रॉब्ली जर्मनी या फ्रांस में डेवलप कर रहे हैं, जो कि हमारी रिसर्च चल रही है। इंडिया के अंदर भी हम एक रेंज डेवलप कर रहे हैं और एक फ्रांस के अंदर रेंज डेवलप कर रहे हैं, जिसको हम पूरी दुनिया के अंदर भेजेंगे। अब डॉक्टर जी का जो ब्रांड है वो सिर्फ इंडिया में नहीं, दूसरे देशों से भी निकलना शुरू होगा। और वो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग, जिसके अंदर हम कोलेजन पेप्टाइड्स की जैसे हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, कुछ ऐसे कोलेजन्स आइडेंटिफाई किए गए पेप्टाइड्स जो कि स्पेसिफिकली स्किन की रिपेयर करते हैं और स्किन को हाइड्रेट करते हैं। यानी कि आपने देखा है कि जैसे सर्दियाँ आती हैं जो स्किन है वो खुश्क हो जाती है। क्लिनिकल रिसर्च बता रही है कि अगर आप छोटा सा सैशे जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, उसको रोज़ एक सैशे पाइनएप्पल या स्ट्रॉबेरी ड्रिंक फ्लेवर के अंदर सिंपल पानी में घोल के पी जाएं, और उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होगा, ये मेरी गारंटी है। और उसके अंदर कुछ भी ऐसा सिंथेटिक नहीं होगा और 100% नेचुरल होगा। आपकी स्किन की हाइड्रेशन, यानी कि आपकी स्किन के अंदर जो मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो बढ़ जाएगा 36 to 60%। और 75% लेडीज़ ने कहा है कि उन्होंने नोटिस किया है डिफरेंसेस प्रोडक्ट में विद इन 1 to 2 months। यानी कि सर्दियाँ आपकी बहुत बढ़िया निकल जाएंगी, और अगर इसको लगातार लेते रहेंगे तो स्किन में वो सपलनेस रहेगी, बच्चे वाली जैसे स्किन होती है सॉफ्ट और सपल, वो स्किन आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। और साथ साथ ओवरऑल बॉडी के अंदर जो सॉफ्टनेस है वो सॉफ्टनेस ज़बरदस्त आपके शरीर के अंदर आएगी। डॉक्टर साहब, देवर मेनी पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम थी, आर्थराइटिस की, और उन्होंने आर्थराइट प्लस और सूजीज़ का इस्तेमाल किया, और क्या रिजल्ट्स आए हैं ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। मैं एक दिन नाइट में जस्ट रिक्शा में चढ़ रही थी, तो ये लेफ़्ट नी में मेरे एकदम ऐसे हुआ जैसे कि सीवियर पेन, जैसे फ्रैक्चर हो जाता है एकदम, और बहुत प्रॉब्लम हो गई मुझे। तो वो मैंने डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया, उसके लिए मुझे उन्होंने पेन किलर और डाइसरीन वगैरह दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा MRI कराया, उसमें मेनिस्कस टेयर आया। तब डॉक्टर्स ने मुझे यही बोला कि उसके लिए आर्थ्रोस्कोपी कराना पड़ेगा, तो मैंने फिर डर के मारे कराया ही नहीं वो। लेकिन मैंने बाद में फिर ये डॉक्टर गौरव का वो टीवी पे देखा, तो मेरे माइंड में ये था कि मुझे वो लेना चाहिए। आर्थराइट प्लस ने वो रियली अ मिरेकल किया है, और उसके साथ मैं आई वुड लाइक टू थैंक माई गॉड, क्योंकि सबसे बड़ा वही है जो ये चाहता है कि मतलब ऐसा हो, और फिर हम मेडिसिन्स लेते हैं। तो दोनों के लिए मतलब मैं वो करना मांगती हूँ, एंड आई रियली वांट टू थैंक डॉक्टर गौरव ऑल्सो कि ही हैज़ टेकन आउट दिस मेडिसिन, एंड आई रियली थैंक हिम फॉर दिस मेडिसिन। तो डॉक्टर साहब, आपने देखा आपके प्रशंसक बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। पहले सिर्फ हमें कॉल्स आते थे, अब वीडियोज़ भी आने लगे हैं। जी, ईश्वर की कृपा है, सच्चाई से काम कर रहे हैं, ज़िंदगी अच्छी चल रही है, इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे और खुशियाँ बांटते चलेंगे। आप स्टूडियो में आए, आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच करुणा जी, थैंक यू।